व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जो हमारी फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग के लेक्चर 4 है। एंड दिस लेक्चर इज स्पॉन्सर्ड बाय नलसुबा फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद टीपी वर्ल्ड कराची, एंड दीज सीरीज आर पावर्ड बाय नोट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जितने भी लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड होकर नोट्स जो बेसिकली मेरा चैनल है उसके प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे होंगे, और सेम नलसुबा फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पे भी जा रहे होंगे। सो मूविंग ऑन, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, और उसके जो भी एजेंडा है उसके टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन किए हुए हैं। आज हम लोग HTML यूट्यूब को डिस्कस कर रहे होंगे, मीडिया को डिस्कस कर रहे होंगे, HTML मीडिया से रिलेटेड जितने भी टैग्स मेरे पास अवेलेबल है, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट HTML फॉर्म्स एंड HTML ग्राफिक्स। ठीक है, ऑल्दो मैं HTML यूट्यूब को लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक दफ़ा इस लेक्चर के अंदर भी हम एक दफ़ा उसको रिवाइज कर लें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं और अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं अपना VS कोड ओपन कर चुका हूँ, और VS कोड के अंदर अगेन मैंने एक एम्प्टी फोल्डर ओपन किया हुआ जिसके अंदर एक ही फाइल क्रिएट की हुई है, index.html। और मैं जल्दी से जाकर इसका जो है वो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ HTML5 का। यहाँ पर अगेन हम टाइटल का नाम चेंज करके इसको कर देंगे माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगेन मैं बॉडी के अंदर आकर जो है ना वो एक हेडिंग डाल देता हूँ, और यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि सिंपल दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट हेडिंग। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और सेव करते साथ ही मैं राइट क्लिक करके इस फाइल को ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर आपको इस वेबसाइट को अप कर देगा, और यहाँ पर आपको जो है वो बड़े बड़े लफ्ज़ों में यहाँ पर आपको हेडिंग नज़र आ जाएगी। और ऑब्वियसली बात है, आपको काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है क्योंकि मैंने इसको ब्राउज़र को जूम इन किया हुआ है। तो मैं इसको जूम करके इसकी डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे ले आता हूँ, जो कि 100% जूम है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे सारी चीज़ें रेडी टू गो हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे विद HTML यूट्यूब, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि यूट्यूब की वीडियो को हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल जो है वो अपनी यूट्यूब की साइट पर जाना है, और जाकर जोन सी वीडियो आपको जो है वो एम्बेड करनी है, उस वीडियो को आप सिंपली वहाँ पर शेयर के बटन पे क्लिक करके एम्बेड कर रहे होंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ से सर्च करता हूँ वाई नेस्ट JS, तो मेरी वीडियो जो है वो मेरा ख्याल 3rd या 4th नंबर पर रैंक कर रही होगी। ठीक है, वो ये रही। और मान लीजिए अगर मैं इस वीडियो को डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अपने वेबसाइट के ऊपर, तो उसका सिनेरियो ऐसे है कि आपको पहले वीडियो को सिलेक्ट करना है, उसके बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस शेयर बटन, और जैसे आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि यू वांट टू शेयर विद व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप। हमने इनमें से किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना। यू गाइस नीड टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, जो कि एम्बेड का ऑप्शन है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको आई फ्रेम का एक सिंपल टैग बना कर दे देगा यूट्यूब, जिसके अंदर आपकी यूट्यूब की URL भी होगा, उसकी विड्थ भी होगी, उसकी हाइट भी होगी। तो आप इसको सिंपल क्लिक करके कॉपी कर लें, और कॉपी करते ही इसको लाकर यहाँ पर अपनी HTML फाइल में यहाँ पर पेस्ट कर दें, और इस पॉइंट पे इसको सेव कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन यूट्यूब ने आई फ्रेम टैग का इस्तेमाल किया है, और यहाँ पर कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे पास ही विड्थ का एट्रीब्यूट है, हाइट का एट्रीब्यूट है, सोर्स का एट्रीब्यूट है जिसमें उसने यूट्यूब की लिंक मतलब वीडियो की लिंक प्रोवाइड की हुई है। देन वी आर हैविंग टाइटल, और टाइटल यूँ समझ लेंगे कंटेंट्स आर टेक्स्ट representing advisory information related to the element it belongs to। ठीक है, तो बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। फिर फ्रेम का बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अलाउ का एक पैरामीटर है। ठीक है, तो अगेन आप सारे के सारे एट्रीब्यूट्स पे होल्ड करके देख सकते हैं कि किस एट्रीब्यूट का क्या काम है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे अगर आप इसको सेव कर लें तो सेव करते साथ ही अगर मैं दोबारा अपने लाइव सर्वर पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है वो इजीली एम्बेड हो चुकी है। और अगेन इसको अगर आप प्ले करना चाह रहे हैं तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्ले हो जाएगी, और बिल्कुल आपके पास सारे के सारे वो कंट्रोल्स अवेलेबल हैं जो आपके पास यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि अगर इस वीडियो को हम ऑटो प्ले करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है। अगर आप चाह रहे हैं जैसे वेबसाइट पे हैं तो वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, तो उसके लिए आपको सिर्फ इस URL के एंड में आकर क्वेश्चन मार्क लगाकर ऑटो प्ले इक्वल्स टू 1 करना होता है। ठीक है, और उसको जब आप सेव कर लेंगे, सेव करते साथ ही अगर दोबारा मैं यहाँ पे आता हूँ
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा लाइव सर्वर रिफ्रेश हुआ है और ऑटोमेटिकली मेरी जो वीडियो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो दैट्स वन थिंग आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन दिस वाज द कंक्लूजन फॉर HTML यूट्यूब टैग। तो उस पॉइंट पे अगेन चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली HTML मीडिया से रिलेटेड। और अगेन आप अगर W3 स्कूल्स की साइट पर आते हैं तो यहाँ पर आपको HTML मीडिया से रिलेटेड पूरा एक सेक्शन मिल जाएगा। और अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर HTML मीडिया से रिलेटेड पूरे का पूरा एक सेक्शन जो है वो W3 स्कूल्स पे अवेलेबल है। और मीडिया के अंदर हम दो ही चीज़ें कर रहे होंगे, एक तो ये कि अगर हमने कोई कस्टम वीडियो अपनी वेबसाइट पे लगानी है तो वो किस तरीके से लगाते हैं वो हम देख रहे होंगे, और सेकंड अगर हमने कोई ऑडियो फाइल अपने इस वेबसाइट पे डिस्प्ले करवानी है तो हम वो कैसे कर रहे होंगे, हम ये दोनों चीज़ें देख रहे होंगे। HTML यूट्यूब का जो सेक्शन है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो HTML वीडियो पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगेन आपको यहाँ पर जो है ना वो वीडियो से रिलेटेड टैग मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप कोई भी वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट पर मैं काम करता हूँ, इस पूरे टैग को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करते साथ ही अगेन हम इसको ले जाते हैं हमारे HTML की फाइल में। यहाँ पर मैं आई फ्रेम को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और हेडिंग को भी चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं हेडिंग में लेट सपोज करें कर लिख देता हूँ माई कस्टम वीडियो। ठीक है, और यहाँ पर नीचे मैं उस वीडियो टैग को पेस्ट कर दूंगा। और अगेन यहाँ पर जो वीडियो टैग है उसमें अगेन यहाँ पर विड्थ मेंशन्ड है 320 एंड हाइट भी 240 मेंशन्ड है। मैं इसको चेंज कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माय नीड्स। मैं इसको 700 बाय 700 कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो कंट्रोल्स का टैग है इसमें मैं मेंशन कर दूंगा कि कंट्रोल्स भी मुझे चाहिए, जो वीडियो के बेसिक कंट्रोल्स होते हैं, वीडियो को प्ले करना, पॉज करना, वीडियो की स्पीड चेंज करना, साउंड को चेंज करना। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर उसने दो सोर्स डिफाइन की हुई, एक ये सोर्स है और सेकंड सोर्स ये है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे एक ही वीडियो डिस्प्ले करवानी है तो आई विल कीप ओनली वन सोर्स। ठीक है, मैं सेकंड सोर्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। और कट करते साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इधर एक टेक्स्ट भी मेंशन है कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग। ठीक है, अब ये टेक्स्ट तब डिस्प्ले होता है जब आपका जो ब्राउज़र है उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो वीडियो को शो करवा सके। ठीक है, अव्वल तो आजकल के ज़माने में तो तकरीबन तमाम के तमाम ब्राउज़र्स इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, मतलब वीडियो टैग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगेर अगेन समहाउ कोई नया ब्राउज़र अगर मार्केट में आता है और वो वीडियो टैग को सपोर्ट नहीं करता तो उस केस में आपकी वीडियो के बजाय जो यूज़र है उसे ये वाला टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे अगेन मैंने यहाँ पर वीडियो टैग तो लिंक कर दिया है, लेकिन मैंने सोर्स के एट्रीब्यूट में अगर आप देखें तो यहाँ पर movie.mp4 फाइल को मैंने लिंक किया है, और ऑल दो मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में movie.mp4 फाइल मौजूद नहीं है तो मैं जल्दी से जाकर कोई भी एक mp4 फाइल यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगेन मैं अपना दोबारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेता हूँ, और मेरा ख्याल मेरे पास कुछ लेक्चर्स पड़े हुए हैं रिकॉर्डेड, तो मैं सिंपल वही जाकर पेस्ट करूँगा। सो लेट्स गेट इनटू, मैंने यहाँ पे रखी थी फाइल्स के। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लेक्चर ये पड़ा हुआ है MP4, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके हम VS कोड के अंदर लाकर इस फोल्डर स्ट्रक्चर में यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर मेरी index.html की फाइल पड़ी हुई। ठीक है, मैं थोड़ा आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। और इस पॉइंट पे दोबारा अगर VS कोड में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरा lecture.mp4 यहाँ पर एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट तो आप इस फाइल को इसी लोकेशन में डाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप हर फाइल को उसके स्पेसिफिक जो है ना वो फोल्डर में डाल रहे हो। ठीक है, ताकि आपके पास सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रहें। तो मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसको नाम दे देता हूँ वीडियो का, बल्कि वीडियो से अच्छा इसको जेनेरिक कर देता है, मीडिया कर देता है। ठीक है, और उस मीडिया के अंदर मैं सारी की सारी मीडिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो ये जो MP4 की वीडियो है वो मीडिया से रिलेटेड है, तो मैं इसको सिंपल यहाँ से ड्रैग करके इस मीडिया के फोल्डर में डाल दूंगा। ठीक है, और ये मुझसे पूछ भी रहेगा कि आपने मूव करवाना चाह रहे हो, तो मैं इसको मूव करवा दूंगा। और अगेन ये सारी जो लेक्चर है वो अब मेरे मीडिया के फोल्डर में मूव हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर मुझे सिंपल उस फोल्डर के अंदर जाकर इस मीडिया की फाइल को लिंक करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेंशन कर दूंगा मीडिया, और मीडिया के अंदर lecture.mp4। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगेन मैं इसको सेव कर लूंगा, और सेव करके आप अगेन इसको लाइव सर्वर में ट्राई आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा आता हूँ अपने लाइव सर्वर पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन जो है ना वो मेरी कस्टम वीडियो थोड़ी सी जो है ना वो बड़ी हो चुकी है, वो नीचे आ चुकी है। और अगर उसको आप प्ले करेंगे तो अगेन ये प्रॉपरली प्ले होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन मैंने हाइट थोड़ी ज़्यादा कर दी है, तो मैं काम करता हूँ इसको 500 बाय 500 कर देता हूँ, ताकि ये आपको प्रॉपरली डिस्प्ले हो रही हो।
ठीक है। तो 500 बाय 500 कर देंगे तो आपको ये प्रॉपरली अपनी हाइट के मुताबिक डिस्प्ले हो रही होगी। ऑन अगेन मैं साउंड ऑफ कर देता हूँ और यू गाइस कैन सी दैट हम कंप्लीट वीडियो को यहाँ पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इस वीडियो को, इसकी प्लेबैक स्पीड को चेंज भी कर सकते हैं और अगेन इसको पिक्चर मोड में भी यहाँ पर चला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रोम ब्राउज़र प्रोवाइड कर रहा होता है। So that's how you can embed a video inside your browser। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन हम अपनी वीडियो को तो सक्सेसफुली एम्बेड कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा एजेंडा है वो ये है कि अब हम ऑडियो फाइल को बेसिकली डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पूरे वीडियो टैग को। ठीक है, और कमेंट करते साथ ही अब हम नेक्स्ट जो ट्राई करेंगे वो हमारा ऑडियो टैग होगा। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। और अगेन ऑडियो टेक के लिए अगर मैं दोबारा अपनी W3 स्कूल्स की साइट पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HTML ऑडियो का प्रॉपर एक सेक्शन बना हुआ है। जैसे भी इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास HTML ऑडियो का सेक्शन ओपन हो जाएगा और बहुत ही सिंपल है। अगेन वीडियो टैग से मिलता जुलता टैग है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने ऑडियो का कीवर्ड इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो यू गाइस हैव टू जस्ट कॉपी दिस और कॉपी करते साथ ही अगेन यहाँ पर मैं इसको ले आता हूँ और यहाँ पर लाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तकरीबन सारी चीज़ें वैसे ही सेम है। बस यहाँ पर जो दो सोर्स डिफाइन की हुई इसमें से मैं इस सोर्स को हटा दूंगा क्योंकि मुझे एक ही सोर्स चाहिए और सोर्स अब बेसिकली जो है वो MP3 फॉर्मेट में होने वाली है। और अगेन मुझे यहाँ पर अभी एक MP3 फॉर्मेट में कोई ऑडियो भी चाहिए जो मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अगेन यू हैव टू गो इनसाइड यूर जहाँ पे मैंने सेव करवाई थी MP3 फाइल, तो ये फाइल्स के फोल्डर में बेसिकली ये वाली फाइल है ringtone.mp3। इसको मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही अगेन इसको हम ले आते हैं हमारे उस फोल्डर के अंदर जहाँ पर हम इसे रखना चाह रहे हैं। वो बेसिकली हमारे HTML VS कोड का फोल्डर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मीडिया के फोल्डर में लाते ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और स्मार्ट पे इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया के सेक्शन के अंदर ringtone.mp3 फाइल भी मेरे पास आ रही है। अब मुझे सिंपली जाकर इस फाइल को यहाँ पर लिंक करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली फॉरवर्ड / मीडिया और /lecture सॉरी ringtone.mp3 फाइल को यहाँ पर लिंक कर दूंगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे इसको सेव करवा लेता हूँ। सेव करवाते साथ ही अगेन आप जाकर इसको अपने लाइव सर्वर पे ट्राई आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर अपने लाइव सर्वर में आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का कुछ शो हो रहा होगा जहाँ पर आपकी ऑडियो फाइल है। इसको आप प्ले भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा साउंड बंद कर लेता हूँ और उसको प्ले भी कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पर आकर उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसकी जो प्लेबैक स्पीड है आप उसको भी अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा जो ऑडियो का सेक्शन है वो रैप अप होता है। हमने ये देख लिया कि हम वीडियो और ऑडियो को किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकते हैं ऑन आवर वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो इस पॉइंट पे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो बेसिकली HTML फॉर्म्स हैं। और अगेन मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्म्स को बिल्कुल वीडियो के एंड में डिस्कस करूँ और फिलहाल हम लोग इसको HTML ग्राफिक्स को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक छोटा टॉपिक है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन दोबारा अगर मैं आता हूँ अपने ब्राउज़र में और मैं अगर अपने W3 स्कूल्स की साइट पे आता हूँ तो यहाँ पर HTML ग्राफिक्स का आपके पास सेक्शन है जहाँ पर दो चीज़ें मौजूद हैं। एक HTML कैनवस है और दूसरा HTML के अंदर SVG, और SVG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो पहले SVG को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SVG का सेक्शन ओपन हो चुका है और यहाँ पर वो आपको बता रहे हैं कि SVG स्टैंड्स फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ठीक है, और अगेन अगर आपने कोई भी SVG फाइल अपने ब्राउजर पर डिस्प्ले करवानी है तो यू गाइस कैन डू इट इजीली। आपको सिंपली HTML एक SVG टैग प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उस टैग के अंदर आप सारी की सारी SVG को अपनी HTML फाइल में एम्बेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SVG फाइल को एम्बेड करके उन्होंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ और हम चलते हैं दोबारा अपने VS कोड के अंदर। ठीक है, और फिलहाल मैं इस ऑडियो टैग को भी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमारे पास यहाँ पर कोई भी SVG फाइल मौजूद नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर SVG फाइल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे उस SVG फाइल का कंटेंट डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसकी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपल फाइल सेक्शन में जाना है जहाँ पे मैंने अपनी एक SVG फाइल सेव करवाई हुई है। यहाँ पर हम सिंपल इस home.svg फाइल को कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही अगेन हम इसको जो है वो यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आप चेक करें तो आपके पास home.svg यहाँ पर आ चुकी है। तो इसको हम रूट वाले फोल्डर में नहीं रख रहे होंगे बल्कि इसके लिए स्पेसिफिक हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। तो मैं इसको एक और नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और ये हम रूट पे ही क्रिएट कर रहे होंगे फोल्डर और उसको मैं नाम दे देता हूँ
कि दीज आर माई एसवीजीज। ठीक है, और यहाँ पर अगेन इस होम डॉट एसवीजी को मैं यहाँ से मूव करके इस फोल्डर में ले जाऊंगा ताकि सारी की सारी चीज़ें मेरे पास प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहें। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि मीडिया के फोल्डर में सारी मीडिया से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं और एसवीजी के फोल्डर में सारी एसवीजी से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन अगर आप एसवीजी को एम्बेड करवाना चाह रहे हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एसवीजी से रिलेटेड पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टैग एसवीजी का ये रहा, और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो ये आपको उसका एंडिंग टैग मिल रहा होगा। ठीक है, और अगर ये एसवीजी आप किसी भी एडोब के इलस्ट्रेटर वर्जन से यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में दिखा भी रहा है कि इट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम एडोब इलस्ट्रेटर वर्जन 9.0.0। ठीक है, तो आप सिंपली इस टैग को कॉपी कर लो यहाँ से रखकर, इसको मैं सिंपल इस पॉइंट पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही अगेन मैं index.html में लेके आता हूँ। तो यहाँ पर आप इसको इजीली पेस्ट कर दें। ठीक है, और पेस्ट करते साथ ही जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो अगेन ये सारी की सारी चीज़ें आप अपने लाइव सर्वर पे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी एसवीजी आपको यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप जितना भी जूम करें इसकी जो पिक्सल्स है वो नहीं फटते नहीं है। रीज़न उसका ये होता है कि पिक्सल बेस्ड नहीं होती, ये बेसिकली वेक्टर बेस्ड होती है। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन इस तरीके से एसवीजी डिस्प्ले करवाना जो है ना वो आपके एचटीएमएल को समझ लें कि काफ़ी ज़्यादा वो मेसी कर देता है। ठीक है, तो उसको उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप एसवीजीज को विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग भी आप सिंपल डिस्प्ले करवा सकते हैं। मैं आपको भी करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला एसवीजी का तरीका हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिंपल आईएमजी टैग एक डिस्प्ले करवा कर हमारा जो एसवीजी का फोल्डर है, ठीक है, उसके अंदर जाकर हम होम डॉट एसवीजी को भी सिंपली डिस्प्ले करवा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, उसको अगर आप सेव कर लें, सेव करते साथ ही अगर आप दोबारा लेफ्ट सर्वर पे आते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी चेंजेस यहाँ पर आपको मतलब वो नहीं हो रहा, कोई भी डिफरेंट चीज़ नज़र नहीं आ रही आपको। और अगेन इस पॉइंट पे आप इसकी विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर सकते हो। सो यू गाइस कैन डिफाइन द विड्थ, लेट से मैं भी 50 कर लो और हाइट भी अगेन 50 कर लो। ठीक है, और इस पॉइंट में इसको सेव कर लो, और सेव करते साथ ही अगर आप दोबारा जाओगे तो आप देख सकते हो कि इसकी विड्थ और हाइट काफ़ी छोटी हो चुकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा HTML SVG का टॉपिक भी रैप अप होता है। ठीक है, और अगेन जो यहाँ पर सेकंड टॉपिक है मेरे पास HTML कैनवस का। सो इट्स जस्ट लाइक रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट, इसका ज़्यादा ताल्लुक जावास्क्रिप्ट के साथ है। ये समझ लें बेसिकली कैनवस एक ऐसा एलिमेंट है जो जिसके अंदर आप बेसिकली कोई भी ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए अगेन आपको जावास्क्रिप्ट की जो है वो मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगेन जावास्क्रिप्ट क्योंकि हमारा यहाँ पे एजेंडा है नहीं, लेकिन मैंने कैनवस के बारे में आप लोगों को बताना है तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके बता देता हूँ। ठीक है, तो कैनवस के लिए आपको सिंपल यहाँ पे एक ये टैग गिवन है, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करते साथ ही अगेन आप दोबारा यहाँ पे आ जाएं। फिलहाल के लिए मैं इस इमेज टैग को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आते साथ ही इसको आप पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने इसको एक आईडी प्रोवाइड की हुई जिसका नाम रखा हुआ है माई कैनवस। ये इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं इस आईडी की बेस पे जावास्क्रिप्ट को बता सकूं कि मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, और उस कैनवस के मैंने जो विड्थ है और हाइट है वो अगेन 200 by 100 दी हुई है। और उस पॉइंट पे अगेन आप इसको जो है ना अगर सेव करवा के चले, अगर मैं इसको सेव करवा के अपने लाइव सर्वर पे आता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको फिलहाल कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही। रीज़न ये है कि यहाँ पर कैनवस तो डिस्प्ले हो रहा है लेकिन उस कैनवस का हमारे पास कोई भी मतलब बॉर्डर नहीं है, उसका कलर जो है ना बिल्कुल सेम कलर है जिस तरह हमारी वेबसाइट का कलर है। ठीक है, तो बॉर्डर डिस्प्ले करवाने के लिए आप सिंपली स्टाइल टैग के अंदर आकर इस बॉर्डर को मेंशन कर सकते हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कॉपी करते साथ ही अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ तो अगेन स्टाइल में मैंने सिंपल कहा है कि मुझे एक बॉर्डर चाहिए, और उस बॉर्डर में अगेन मुझे बॉर्डर 1 पिक्सल का चाहिए जो सॉलिड होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए ब्लैक। ठीक है, इस पॉइंट पर अगर आप इसको सेव करेंगे और दोबारा अपने लाइव सर्वर पर जाएंगे तो आपको आपके कैनवस के इर्द गिर्द जो है वो एक बॉर्डर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप इस कैनवस के अंदर कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप दोबारा पाते हैं तो यहाँ पर उन लोगों ने एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाई हुई है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसके अंदर उन्होंने आपको ये लाइन ड्रॉ करके दिखाई हुई है। ठीक है, तो मैं सिंपल इस लाइन को अगर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करते साथ ही जो है वो अगर मैं यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक स्क्रिप्ट टैग है जिसके अंदर अगर मैं कोई भी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, उस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर जाकर उसे बोला है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब आईडी के लिहाज से एलिमेंट को उठा के लेके आओ। ठीक है, और यहाँ पे आप आईडी देखेंगे तो मैंने वही आईडी प्रोवाइड की जो मैंने यहाँ पर कैनवस को प्रोवाइड की हुई। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मुझे वहाँ पर उस वेरिएबल के अंदर वो डॉक्यूमेंट मिल जाता है, मतलब वो एलिमेंट मिल जाता है, उसके बाद अगेन मैं उससे कॉन्टेक्स्ट गेट करता हूँ कि बेसिकली ये 2
डायमेंशनल का जो है वो कैनवस है, ठीक है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करो एंड देन मूव टू 0 0 0 0 का मतलब ये है कि कैनवस की जो 0 0 वाली पोजीशन है वहां पर चले जाओ, ठीक है। और अगेन अगर आप मेरे इस वेबसाइट पे देखें तो 0 0 वाली पोजीशन आपके पास बेसिकली ये बन रही है, यहाँ से 0 0, ठीक है। और 0 0 पोजीशन के बाद मैं से बोल रहा हूँ सी टेक्स लाइन टू 200/100। इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ से 200 यूं जाना है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में आपने 100 जाना है, ठीक है। तो 200 वो यूं जाएगा और 100 यूं जाएगा, ठीक है, जो कि बेसिकली इसकी कंप्लीट विड्थ है। अगर आप विड्थ को भी गौर करें तो 200 ही उसकी विड्थ है और हाइट है उसकी 100, ठीक है। तो इस पॉइंट से जो है ना जावास्क्रिप्ट 200 यूं जाएगा लेंथ में और 100 विड्थ में जाएगा। यहाँ तक आपको बेसिकली वो कह रहा है कि आपने यहाँ तक जाना है और मुझे एक लाइन ड्रॉ करके देनी है कि 200 तक जाना है इन लेंथ एंड 100 तक इन विड्थ, और उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ करनी है और उसको आपने एक स्ट्रोक दे देना है, ठीक है। और उस पॉइंट पे जैसे आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के साथ अगेन मैं दोबारा आता हूँ अपने अगर कैनवस में, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसने इसी तरीके से काम किया है। 200 वो यूं गया है और 100 यहाँ पे गया है, और इस पॉइंट पर आकर उसने 0 0 से लेकर यहाँ तक आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ करके दिखा दी। और अगेन HTML कैनवस के थ्रू आप कोई भी ग्राफिक्स डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन लोगों ने एक सर्कल एग्जाम्पल भी दी हुई है। सो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि गो ऑन एंड ट्राई समथिंग डिफरेंट, कुछ और डिफरेंट ट्राई करके देखें, लेकिन क्योंकि हमारा भी जावास्क्रिप्ट का एजेंडा नहीं है तो मैं इस टॉपिक को यहाँ पर टच नहीं करूँगा। और उस पॉइंट पे अगेन हमारा जो HTML ग्राफिक्स का सेक्शन है वो रैप अप होता है, और उसी पॉइंट पे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है HTML फॉर्म्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो कि HTML फॉर्म्स है। और अगेन HTML फॉर्म्स पे अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तो आपको HTML फॉर्म से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यूँ समझ लें कि फॉर्म्स आर बेसिकली यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट, ठीक है। अगर आपने यूज़र से कोई भी इनपुट कलेक्ट करनी है तो उसके लिए बेसिकली आपके पास HTML फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। और अगेन यहाँ पर फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू गाइस आर हैविंग ए फॉर्म एलिमेंट, ठीक है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये मेरा स्टार्टिंग फॉर्म है, ठीक है, और ये एंडिंग फॉर्म का टैग है, ठीक है। और उसके बीच में आप कोई भी फॉर्म एलिमेंट जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग फॉर्म एलिमेंट डिस्कस कर रहे होंगे वो हमारा ये इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। और इस इनपुट एलिमेंट के अंदर आप बेसिकली अगर यहाँ पर आए तो आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के इनपुट एलिमेंट अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अगेन मैं टाइप के एट्रीब्यूट से उसकी टाइप भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो टाइप टेक्स्ट भी अवेलेबल है, टाइप रेडियो भी अवेलेबल है, टाइप चेक बॉक्स भी है, टाइप सबमिट भी है और टाइप बटन भी है, ठीक है। तो आप इसको वन बाय वन कर कर जाकर इसको आप ट्राई आउट कर सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। तो अगेन मैं दोबारा चलता हूँ अपने VS कोड में, और इस पॉइंट पे अगेन मैं इस कैनवस को भी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको इन फ्यूचर रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनपुट का जो है वो टैग डिफाइन कर लें, ठीक है। और इनपुट के टैग के अंदर अगेन आपको उसकी टैग भी प्रोवाइड करनी है। सो वी आर हैविंग टैग टेक्स्ट, तो उसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। उसी पॉइंट पे अगर आप देखें तो आपके पास टाइप रेडियो भी है, तो मैं टाइप रेडियो भी एक बना लेता हूँ, ठीक है। और उस पॉइंट पे अगेन आपके पास टाइप चेक बॉक्स भी है, तो मैं चेक बॉक्स भी बना लेता हूँ। आपके पास टाइप सबमिट भी है, आप टाइप सबमिट भी बना सकते हैं। और उसी पॉइंट पे टाइप बटन भी है, तो आप टाइप बटन भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट पे अगर मैं इसको सेव कर लेता हूँ तो सेव करते साथ ही अगेन ये सारी की सारी चेंजेस आप अपने लाइव थ्रोड पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास टाइप टेक्स्ट था, तो यहाँ पर अगेन कोई भी टेक्स्ट आप टाइप कर सकते हैं। सेकंड आपके पास एक रेडियो टाइप था, तो आप देख सकते हैं एक रेडियो टाइप का बटन आपके लिए बन चुका है, ठीक है। और उस पॉइंट पे अगर आप थर्ड देखें तो आपके पास चेक बॉक्स है, और यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और फोर्थ पे आपके पास जो है वो टाइप सबमिट है, तो आपको सबमिट का एक बटन नज़र आ रहा है। और उस पॉइंट पे आपके पास फिफ्थ जो है वो एक टाइप बटन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक बटन भी नज़र आ रहा है जिसके अंदर कोई भी टेक्स्ट मौजूद नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो दीज आर जस्ट द समझ लें कि 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स वी आर हैविंग इन HTML, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप इसको फर्दर जो है वो इन यहाँ पर फॉर्म एलिमेंट्स को आप बेसिकली लेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी एग्जांपल भी आप अगर W3 स्कूल्स पे आएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाएगी, जहाँ पर एक स्टार्टिंग फॉर्म का टैग है, एक एंडिंग फॉर्म का टैग है, और फिर हर लेबल के बाद उसकी जो है वो एक इनपुट एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कॉपी करते साथ ही अगेन यहाँ पर मैं लेकर जाकर इसको कमेंट कर देता हूँ सारे को कोड को, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाकर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो अगेन आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, कि फॉर्म है और एंडिंग टैग है फॉर्म का, फिर एक लेबल है जिसमें हम फर्स्ट टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड जो है वो उसकी इनपुट फील्ड है। उसके बाद आप देखेंगे हर एक लाइन के बाद हम लाइन को ब्रेक कर रहे हैं, तो BR बेसिकली इज अ ब्रेक
की शॉर्ट फॉर्म है, जो ब्रेक टैग है लाइन को ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन को ब्रेक करके हम न्यू लाइन पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे भी न्यू लाइन पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी न्यू लाइन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप सेव करवा कर यहाँ पर अपने लाइव सर्वर पे टेस्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि फर्स्ट टाइम फिर लाइन को ब्रेक करके हम न्यू लाइन पे आए, फिर इनपुट एक एलिमेंट बनाया, फिर लाइन को ब्रेक किया, न्यू लाइन पे आए, फिर लाइन को ब्रेक किया और न्यू लाइन पे आकर एक और इनपुट एलिमेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को हम एक फॉर्म के टैग में रैपअप कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि फॉर्म जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे बंद हो रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है वो एक ही एलिमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है जो कि हमारे पास इनपुट एलिमेंट था। इस पॉइंट पे यहाँ से मिलते जुलते बहुत सारे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप HTML फॉर्म एलिमेंट्स के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे जो HTML के फॉर्म्स ने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास इनपुट को हम डिस्कस कर चुके हैं और लेबल को भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड आपके पास जो सॉरी थर्ड नंबर पे आपके पास सिलेक्ट है, तो सिलेक्ट को भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट को देखें, जो सिलेक्ट एक एलिमेंट है जो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप बेसिकली उसको ट्राई करने के लिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते साथ ही अगेन आप इसको अपने VS कोड में लेके जाके ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आके आप इसको सिंपल पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करते साथ ही अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास एक सिलेक्ट का टैग है, ठीक है। और सिलेक्ट के टैग में मैंने आईडी और नेम के एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं। अगेन ये एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं आप सिंपली इसको होवर करके देख सकते हैं, ठीक है, कि नेम का एट्रीब्यूट क्या कर रहा होता है, सारे के सारे आईडी का एट्रीब्यूट क्या कर रहे होते हैं। टॉप पे अगर आप देखें तो आपके पास एक लेबल मौजूद है। मैं ज़रा इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी सही शक्ल नज़र आ सके, ठीक है। तो फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एक लेबल है, उसके बाद एक सिलेक्ट है और सिलेक्ट के अंदर मेरे पास 1 2 3 एंड 4 किस्म के डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हर ऑप्शन की एक वैल्यू है और उसका एक टेक्स्ट है जो वहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप जैसे ही सेव कर लें तो सेव करके आप इसको अपने ब्राउज़र में भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं अपने ब्राउजर के अंदर आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक ड्रॉप डाउन नज़र आ रहा है जिसके अंदर अगेन वॉल्वो, सैप, फियाट एंड ऑडी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन थे और इनमें से आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बेसिकली हम लोग वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ड्रॉप डाउन कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपका ड्रॉप डाउन है, ठीक है, जिसके अंदर अगेन हम यूज़र का इनपुट ईजिली ले रहे होते हैं। अगर यूज़र के पास मल्टीपल ऑप्शन है तो वो उनमें से कोई भी एक ऑप्शन इस ड्रॉप डाउन के थ्रू ईजिली चूज कर सकता है। और अगेन यहाँ पर आप ऑप्शंस को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल मुझे इस ऑप्शन टैग को डुप्लीकेट करना है और यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ ऑप्शन 1 2 3 4 फिलहाल के लिए, इन तीनों को, ठीक है, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसको पेस्ट कर दें और मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो है वो ऑप्शंस बढ़ चुके हैं और अगर मैं इसको सेव करवा कर अगर लाइव सर्वर पर टेस्ट करूँगा तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर नीचे भी नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन हमारा HTML सेलेक्ट का जो टॉपिक है वो रैप अप होता है। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपके पास जो है ना एक और ऑप्शन है कि अगर आप इस सिलेक्ट के थ्रू मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो उस केस में अगेन सारी की सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस आपको एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा मल्टीपल का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आकर सिंपल इस सिलेक्ट के अंदर यहाँ पर मल्टीपल का ऑप्शन यहाँ पर ट्रू करता हूँ, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को यहाँ पर ट्रू करता हूँ, तो इस पॉइंट पर अगर आप दोबारा आएंगे तो यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं कि सिलेक्ट की जो शक्ल है वो कुछ चेंज हो चुकी है। और इस पॉइंट पर अगेन आप एक सिंगल एलिमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल सेलेक्ट करने के लिए आपको किसी भी एक सिंगल एलिमेंट पे क्लिक करना है और अगर आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन पे क्लिक करके आपको माउस को ड्रैग करना है नीचे की तरफ, तो ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करने का, ठीक है। ये एग्जिस्ट करता है इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। एंड नेक्स्ट मेरे पास बेसिकली टेक्स्ट एरिया अवेलेबल है। अगर आपको एक मल्टी लाइन इनपुट लेना है अपने ब्राउज़र पे तो यू गाइस कैन यूज़ दिस टेक्स्ट एरिया। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पर आपको मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अगर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो इट्स बेसिकली अ टेक्स्ट एरिया। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस टेक्स्ट एरिया में अगेन मैंने एक नेम का एट्रीब्यूट डिफाइन किया और सेकंड रोज का एट्रीब्यूट है और कॉलम्स का एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि आपको कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए और कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। और स्टार्टिंग में ये कुछ बेसिक टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर इसको सेव करते हैं और सेव करते साथ ही इसको लाइव सर्वर पर टेस्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। और अगर आप इसको जो है डिपेंडिंग ऑन यूर क्राइटेरिया आप इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोने में बेसिकली ये जो सिंबल नजर आ रहा है आप इसको यहाँ से माउस से क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस। और यहाँ पे आप कोई भी मल्टी लाइन टेक्स्ट जो है वो सिंपली यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बड़ा टेक्स्ट यूजर से लेना है तो यू गाइस कैन यूज दिस टेक्स्ट एरिया। और डिफॉल्ट
डिफ़ॉल्ट में अगर आपको इसकी जो रोज़ हैं वो बढ़ानी है तो यू कैन ऑल्सो यूज़ 20 रोज़, और कॉलम्स भी बढ़ाने हैं तो यू गाइस कैन यूज़ 50 कॉलम्स। और इस पॉइंट पे इसको मैं सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ आ रही हैं वो जो है वो 20 हैं, और जो कॉलम्स है वो 50 हैं। और अगर आप इसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप 10 कॉलम्स भी कर सकते हैं, और सॉरी 10 रोज़ भी कर सकते हैं, और 10 कॉलम्स भी करके सेव करवाएंगे तो अगेन आपके पास ये चीज़ छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट एरिया। अगर आपने मल्टी लाइन इनपुट लेना है फ्रॉम यूजर्स, यू गाइस कैन यूज दिस टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेसिकली बटन्स का। एंड यू गाइस कैन इजीली यूज एनी बटन इनसाइड योर HTML। आप बटन्स बना भी सकते हैं, इनको प्रॉपरली स्टाइल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास जो टैग है वो बटन टैग इस्तेमाल होता है, और उसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट मेंशन कर रहे होंगे वो आपको बटन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, ठीक है, और बटन के अंदर अगर मैं लिख देता हूँ कोई भी नाम देता हूँ बटन को, क्लिक मी, ठीक है, और उस पॉइंट पे आप इसको सेव करवा लें। सेव करवाते साथ ही अगेन जो है वो आप अगर मेरे लाइव सर्वर पे आएंगे तो यू गाइस कैन सिंपली सी अ बटन विद द टेक्स्ट क्लिक मी। ठीक है, और क्लिक मी यहाँ पे ये डिस्प्ले हुआ हुआ है। ठीक है, जो यहाँ पे टेक्स्ट आप लिखेंगे वही आपको यहाँ पर मेंशन हो रहा होगा। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप जो है वो इवेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि इस बटन के क्लिक होने पे क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑन क्लिक का इवेंट है। इसके अंदर अगेन आप कोई भी जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मुझे यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक सिंगल लाइन का कोड है तो मैं चाह रहा था आप लोगों को दिखा दूँ। तो लेट सपोज करें कि मैं ऑन क्लिक पे एक अलर्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, और उस अलर्ट के अंदर मैं मेंशन करवाना चाह रहा हूँ कि यू हैव क्लिक्ड द बटन। ठीक है, और इसको आप सेव करवा लो। सेव करने के साथ ही जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑन क्लिक का इवेंट कॉल होगा, और कॉल होते ही ये वाला कोड ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ट्राई आउट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक अलर्ट डिस्प्ले हो चुका है, और उस अलर्ट में आपने मेंशन किया हुआ है कि यू हैव क्लिक्ड द बटन। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोड है जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट, नॉट द पार्ट ऑफ HTML। इस वजह से जो है बेसिकली हम इसको इतना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट आते हैं तो आपके पास अगेन ये फील्ड सेट के टैग्स भी अवेलेबल हैं, ये लेजेंड्स के टैग भी अवेलेबल है, और अगेन ये स्टाइलिंग का ही पार्ट है। ये आपको एक अच्छी स्टाइलिंग मतलब इस तरीके का फॉर्म आपको बना के देंगे जो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। ठीक है, बाकी इसमें और कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, उस पॉइंट पे अगेन डेटा लिस्ट भी आपके पास मौजूद है। ठीक है, और आपके पास आउटपुट का टैग भी मौजूद है, और इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास कोई और HTML एलिमेंट मौजूद है फॉर्म्स के लिए। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जाएं इस फील्ड सेट और इस लेजेंड के एलिमेंट्स को ट्राई आउट करें, और इसी तरीके से आप डेटा लिस्ट के एट्रीब्यूट को भी ट्राई करके देखें इस एलिमेंट को कि ये बेसिकली किस तरीके से बिहेव कर रहा होता है, सेम विद द आउटपुट। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन मेरे नज़दीक हम लोग HTML फॉर्म्स को भी तकरीबन कवर कर चुके हैं। हमने ये सारे टैग्स देख लिए हैं सिवाय इस डेटा लिस्ट के और इस आउटपुट के और लेजेंड और फील्ड सेट के। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो टैग्स बच गए यू गाइस कैन ट्राई आउट योर ऑन। आप इसको खुद से ट्राई करें और एक कंक्लूजन निकालें कि किस तरीके से इन टैग्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा HTML फॉर्म्स का टॉपिक भी रैप अप होता है, और इस पॉइंट पे मैं मेरे नज़दीक हमारा जो HTML का सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब HTML में इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है जो हम लोग कवर करेंगे। इंशाल्लाह जो कमिंग लेक्चर होगा वो होगा अबाउट स्टाइलिंग, और स्टाइलिंग में हम लोग कवर कर रहे होंगे CSS विच स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमारा लेक्चर नंबर 4 रैप अप होता है। तो इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।